उपायुक्त के आदेशों के बाद भी अवैध कॉलोनियां काटने वालों पर पूरी तरह शिकंजा नहीं कस पाया है डीटीपी। एक हफ्ता पहले आदेश कि अवैध कॉलोनियां काटने वालों पर नियम अनुसार हो कार्यवाही, सरकार को लगा सकते हैं करीब 50 करोड़ रुपए के राजस्व का चूना। किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से कॉलोनी काटने की इजाज़त नहीं, बावजूद इसके बेखौफ कट रही हैं धर्मनगरी में अवैध कॉलोनियां। भू माफिया सरकार को लगा रहा है राजस्व का चूना। लाखों रुपए प्रति गज जमीन खरीद करके पंजीकरण करवाते हैं हजारों में। एक प्लाट में लाखों का गोलमाल, बिना CLU के कट रही है कमर्शियल कम्प्लेक्स। सरकार को CLU, इनकम टैक्स और राजस्व में करोड़ों रुपए का लग रहा है चूना। कैसे काली कमाई को कर रहे हैं सफेद, देखें पूरी रिपोर्ट मेरे साथ पोस्ट नाउ पर। ऐसा लगता है कि धर्मनगरी में भू माफिया की जड़ें पताल में हैं, या इन्हें ऐसे राजनेताओं का आशीर्वाद प्राप्त है कि सत्ता में काबिज भाजपा जैसी ईमानदार सरकार के ईमानदार अधिकारी भी इन भू माफियाओं के खिलाफ चाहकर भी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कुरुक्षेत्र के उपायुक्त ने करीब एक हफ्ता पहले प्रेस विज्ञप्ति जारी करके निर्देश दिए थे कि अवैध कॉलोनियां काटने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब बड़े साहब के आदेश हो गए, मामला मीडिया में भी आ गया, तो कुछ थोड़ी मोटी कार्रवाई तो बनती ही है। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कुरुक्षेत्र में कोरोना काल में करीब 8 राइस मिल बंद हो गए हैं और इन बेशकीमती ज़मीनों पर शॉपिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं। उपायुक्त द्वारा जारी प्रेस नोट में बकायदा 2 राइस मिल्स का नाम भी दिया गया है जिनमें प्लॉटिंग की गई है। बावजूद उसके अभी भी कई राइस मिल्स में धड़ेले से युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि कुरुक्षेत्र जिला में अवैध कॉलोनियां काटने वालों पर शिकंजा कसने तथा अवैध कॉलोनियों में निर्माण कार्यों को हटाने का काम जिला नगर योजना कार्य अधिकारी करेंगे। उन्होंने आदेश दिया कि तेजी से ये काम करें और सुनिश्चित करें इस मामले में जरा सी भी लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। उपायुक्त ने जिला में अवैध निर्माण कार्यों को हटाने को लेकर जिला टास्क फोर्स कमेटी के सदस्यों को कुछ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। इससे पहले जिला नगर योजना कार्य अधिकारी सतीश पुनिया ने विभाग द्वारा कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि जिला नगर योजना कार्य ने जुलाई माह में पेहवा में 10 एकड़ में अवैध निर्माण, लाडवा में भासो रोड पर करीब 7 एकड़ में बन रही कॉलोनी से अवैध निर्माण कार्यों को रोकने के साथ साथ अवैध निर्माण कार्यों को तोड़ने का भी काम किया है। इसके साथ ही सतीश पुनिया ने बताया कि अगस्त के लिए विभाग ने अपना शेड्यूल तैयार कर लिया है। इस शेड्यूल के अनुसार ही विभाग अवैध निर्माण कार्यों को हटाएगा। हालांकि संबंधित अधिकारी अपनी आंखें क्यों मूंदे बैठे हैं जबकि भू माफिया बेखौफ नगर के हर कोने में अवैध कॉलोनियां काटने में मशगूल है। इन जिम्मेदार अधिकारियों ने अपनी आंखें क्यों बंद की हुई हैं, ये समझ से परे है। ऑन द कैमरा कुछ भी बोलने को तैयार नहीं ये अधिकारी। ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि नेताओं के फ़ोन तो आते ही हैं और नेताओं की बात भी माननी ही पड़ेगी, उनकी रिक्वेस्ट भी माननी पड़ेगी। एक अधिकारी ने कहा कि ये खबर ऑन एयर ना करें। आपको बता दें कि धर्मनगरी में कोरोना काल में 4 से ज़्यादा राइस मिल्स को भू माफिया खरीद चुका है। इन राइस मिल्स में प्लॉटिंग का काम दिन रात चल रहा है। दर्शकों को ये भी बता दें कि धान का कटोरा कहे जाने वाले कुरुक्षेत्र को अब नज़र लग गई है। कुरुक्षेत्र में करीब 9 राइस मिल्स बंद हो चुकी हैं और ये बेशकीमती ज़मीनें भू माफिया ने खरीद ली हैं। जानकारों का कहना है कि सारी राइस मिल्स की बिक्री में इनकम टैक्स का बहुत बड़ा गोलमाल हुआ है। जानकार बताते हैं कि एक राइस मिल्स 65 करोड़ रुपए के करीब की बिकी है, जबकि 3 अन्य राइस मिल्स भी 125 करोड़ रुपए के करीब की बिकी हैं। जबकि सरकारी रेट पर इनका पंजीकरण जब होगा तो आधे से भी कम रेट पर होगा। जानकार ये भी बताते हैं कि कम से कम 50 करोड़ रुपए के राजस्व का चूना भू माफिया सरकार को लगाएगा। ये सारा खेल बिना मिली भगत के नहीं चल सकता। एक बहुत पुरानी कहावत है जो सबने सुनी होगी कि दूध की रखवाली पर अगर बिल्ली बैठ जाए तो क्या होगा। कहने को तो सरकारी तंत्र में गुप्तचर विभाग है, CM फ्लाइंग स्क्वाड है, विजिलेंस है, लेकिन इन भू माफियाओं के सामने सारा सिस्टम फेल नजर आ रहा है। जब सरकार ईमानदार है, सरकारी अधिकारी ईमानदार हैं, तो कैसे धड़ेले से कॉलोनियां कट रही हैं। पिछले दिनों रात के अंधेरे में एक राइस मिल्स के बाहर सड़क के किनारे खड़े पेड़ों की टहनियां काट दी गई थी। हैरतअंगेज बात तो यह है
कि दिन रात कॉलोनी कटने का काम चल रहा है और विपक्ष चुप्पी साधे बैठा है। जिला नगर योजना कार्य विभाग ने कई भूमाफियाओं को नोटिस भी दिए हैं, लेकिन ऐसे नोटिस आने पर इन भूमाफियाओं की सेहत पर कोई असर नजर नहीं आ रहा। एक भूमाफिया तो धड़ेले से ये कहता है कि नोटिस आने के बाद तो प्रॉपर्टी का रेट और बढ़ जाता है। कारण पूछने पर वो भीनी सी मुस्कुराहट भी देते हैं। कुरुक्षेत्र से पंकज अरोड़ा की रिपोर्ट।